के लिए सीएम नीतीश कुमार से कर दी बड़ी सिफारिश। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में स्वर्ण आयोग के बच्चों के लिए पहले से ही 100 बेड का छात्रावास बना हुआ है। यानी कि जो स्टूडेंट्स अगर एग्जाम पास कर लेते हैं प्री एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम के, तो उन्हें इसका लाभ मिलता है। वो इस छात्रावास में जाकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए सरकार जो है सारी सुविधाएं देती है। 100 बेड वाली ये छात्रावास बनी हुई है इसी के लिए ही। और ये स्वर्ण आयोग के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स आते हैं, ये उनके लिए सुविधा है। लेकिन इस बार बात छात्रावास को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है आयु सीमा को लेकर। तो आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल जो मैक्सिमम आयु सीमा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए, तो वो है 37 वर्ष और इसे 40 वर्ष करने की सिफारिश की जा रही है स्वर्ण आयोग की तरफ से। स्वर्ण आयोग का कहना है कि जो स्वर्ण आयोग में जो स्वर्ण के जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनको ये लाभ मिलना चाहिए। उनके लिए ये जो अधिकतम आयु सीमा है उसे बढ़ा देनी चाहिए, 40 वर्ष कर देनी चाहिए, ताकि उनको फायदा मिले इसका। पहले से ही महिलाओं के लिए तो अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष है, लेकिन इसके साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी आयु सीमा को बढ़ा देनी चाहिए और 40 वर्ष कर देनी चाहिए। और इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। स्वर्ण आयोग ने सरकारी नौकरियों में अग्रणी जाति के गरीबों के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुषों की आयु सीमा 37 साल से बढ़ाकर 40 साल करने की सिफारिश की है, क्योंकि अधिकतम उम्र सीमा का लाभ इस वर्ग को नहीं मिल पा रहा है, जबकि बाकी समुदायों की आरक्षित सीटों पर नौकरी के लिए यही व्यवस्था है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत बिहार में महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल की है। आयोग ने पुरुषों की आयु सीमा भी इसी के बराबर करने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार स्वर्ण समाज के छात्र छात्राओं के लिए हर जिले में 100 बेड के छात्रावास की योजना तैयार की गई है। इन छात्रावासों में किसी भी प्रतियोगिता की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके युवक युवतियों को प्रवेश मिलेगा। उन्हें मुख्य परीक्षा में सफल होने को लेकर कोचिंग दी जाएगी। अगर वे मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, तब भी 2 साल तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान उन्हें किसी खास रोजगार या नौकरी के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में भी अपनी अनुशंसा की है। राज्य के उच्च जाति को स्वरोजगार के लिए आगे जाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उच्च जाति वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा की गई है। इसके तहत उच्च जातियों के लोगों के कारोबार के लिए उनके परियोजना प्रस्ताव के गुण दोष को लेकर देखकर भी वित्तीय सुविधा दिए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग ने उच्च जाति के गरीबों के हित में कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजी है। आयोग ने सर्वसम्मति से इसे अमल में लाए जाने को आवश्यक बताया है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। तो देखिए, ये आयोग के द्वारा सिफारिश की गई है कि जो बच्चे हैं, यानी खास तौर पर जो जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे हैं, उनके लिए ये सुविधा ला दी जाए, यानी कि जो अधिकतम आयु सीमा है उसे बढ़ा दी जाए, 40 वर्ष कर दी जाए। क्योंकि जो पुरुष है उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है, जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कम से कम ये लाभ दिया जाए कि उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया जाए, 37 वर्ष से 40 वर्ष कर दिया जाए। पहले ही जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में जितनी भी महिलाएं आती हैं जनरल कैटेगरी से, उनकी आयु सीमा जो है 40 वर्ष है अधिकतम, लेकिन पुरुषों की उनके बराबर नहीं है। पुरुषों की 37 वर्ष है, तो इसे बराबर करने के लिए सिफारिश की जा रही है कि कम से कम पुरुषों की भी आयु सीमा बढ़ा दी जाए और उनके लिए भी 40 वर्ष कर दी जाए। अब देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इस बात को लेकर नीतीश कुमार की मंजूरी मिलती है या नहीं, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।